राजस्थान के पुष्कर में है ब्रह्मा जी का मंदिर। पूरी धरती पर ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं और नहीं है। इसे ब्रह्मा जी का घर भी कहा जाता है, लेकिन दुनिया बनाने वाले ब्रह्मा जी के घर में ही दंगल शुरू हो गया है। प्रतिष्ठा की लड़ाई में कोई किसी से कम नहीं है। हर कोई धरती के इकलौते ब्रह्मा जी के मंदिर पर अपनी दावेदारी ठोक रहा है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जगत पिता के मंदिर पर किसका हक होगा, कौन बनेगा ब्रह्मा का पुजारी। धरती पर ब्रह्मा जी के इकलौते मंदिर में महाभारत। पुष्कर आखिर कैसे बन गया कुरुक्षेत्र? दुनिया बनाने वाले के घर दंगल। कौन बनेगा ब्रह्मा का पुजारी? धरती पर मौजूद ये जगह अपने साथ लाखों साल पुराने रहस्य समेटे हुए है। इसके साथ ऐसी पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। ये है राजस्थान का पुष्कर। धरती में पुष्कर ही ऐसी जगह है जहां ब्रह्मा जी का एक लौता मंदिर मौजूद है। करीब 300 साल पहले भारत में जब मुगल शासक औरंगजेब लगातार हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था, तब ब्रह्मा जी का यही मंदिर था जिसे वो हाथ तक नहीं लगा सका। लेकिन अब ब्रह्मा जी के घर पर ही दंगल शुरू हो गया है। ब्रह्मा जी के मंदिर में महंत की गद्दी को लेकर जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। दूसरे बड़े महंत के साथ साथ साधु संतों के एक बड़े अखाड़े और स्थानीय साधु संतों के बीच गद्दी को लेकर गदर मच गया है। इस विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठने के लिए होड़ मची हुई है, और ये सब कुछ हुआ मंदिर के महंत की मौत के बाद। ये है सोमपुरी। कुछ दिनों पहले जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के महंत सोमपुरी का सड़क हादसे में निधन हो गया था, जिसके बाद साधु संतों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर परिसर में सोमपुरी महाराज को समाधि दी। समाधि देने के साथ ही उनके उत्तराधिकारी के नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल ब्रह्मा मंदिर के महंत सोमपुरी का जयपुर के पास एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। करीब 3 साल पहले ही वे ब्रह्मा मंदिर के महंत बने थे। उस वक्त भी तमाम विवाद सामने आए, लेकिन फिर भी उनकी दावेदारी सबसे मजबूत रही। हालांकि उन्होंने गलती यह कर दी कि इस बार उन्होंने अपना उत्तराधिकारी तय नहीं किया, जिसके चलते एक बार फिर से महंत की गद्दी को लेकर यह पूरा विवाद सामने आ गया। ब्रह्मा जी के इकलौते मंदिर में महंत के 3 दावेदार सामने आए हैं। पहला दावा महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से, दूसरा दावा स्थानीय साधु संत समाज की ओर से, तीसरा दावा वशिष्ठ परिवार की ओर से। वो तो अखाड़ा और साधु समाज हम सब मिलकर के डिसाइड करेंगे। जो भी योग्य लगेगा उसी को बनाया जाएगा, और अखाड़े से ही होगा, महानिर्वाणी अखाड़े से ही होगा। किस तरीके से तय किया जाता है आपके अखाड़े में? हमारे अखाड़े के अंदर भी फिर वो है, फिर एक परिवार है। परिवार का मतलब वो एक गुरु परंपरा जो है उसी में से डिसाइड होता है। हर कोई ब्रह्मा जी के इकलौते मंदिर की गद्दी हासिल करना चाहता है। ये उनके लिए मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा की बात है। इनके अलावा एक नाम और है, सुरेश पुरी। सुरेश पुरी ने भी महंत के पद पर अपना दावा ठोका है। सुरेश पुरी पिछले 32 साल से इस मंदिर में ही रह रहे हैं। ब्रह्मा जी के मंदिर के महंत पद की प्रतिष्ठा इसी बात से पता चलती है कि यहाँ के महंत की मौत के बाद अगला महंत चुनने के लिए खास तौर से संत महात्मा हरिद्वार से पुष्कर पहुंच गए हैं। लेकिन सुरेश पुरी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है महानिर्वाणी अखाड़ा। महंत सोमपुरी के बाद ब्रह्मा मंदिर में सबसे वरिष्ठ माने जाने वाले संत सुरेशपुरी की दावेदारी सबसे मजबूत नजर आ रही है। लेकिन उनकी इस दावेदारी में सबसे बड़ा
रोड़ा महानिर्वाण अखाड़ा माना जा रहा है। नागा साधु बाबाओं का यह वही अखाड़ा है जो कि महंत को तय करता है और इसकी भूमिका को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब इतने साल बाद जब इन्हें मौका मिला है तो यह अखाड़ा भी इस पूरी दावेदारी में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहता। पौराणिक कहानियों के मुताबिक जिन ब्रह्मा जी ने ये पूरी दुनिया बनाई, जिन ब्रह्मा जी की वजह से ही इंसान का वजूद है, उन्हीं ब्रह्मा जी के घर साधु संत बड़ा संग्राम कर रहे हैं। जिस पुष्कर में देश विदेश से हर साल लाखों लोग पहुंचते हैं, जिस पुष्कर को लेकर कहा जाता है कि इंसान को जिंदगी में एक बार पुष्कर के दर्शन जरूर करने चाहिए, उसी पुष्कर में दंगल मचा हुआ है। प्रतिष्ठा की लड़ाई में साधु संत सभी सीमाओं को पार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के महंत का पद किसे मिलेगा? पुष्कर में हर तरफ यही बातें हो रही हैं। तमाम दावेदारों को नजरअंदाज करना सरकार के लिए आसान नहीं है। ब्रह्मा मंदिर के नए महंत को लेकर जिस तरह से तमाम विवाद सामने आ रहे हैं, उसके बाद राज्य सरकार की कोशिश यह है कि अगले कुछ वक्त तक इस विवाद के थमने तक वह किसी को रिसीवर नियुक्त कर इस मंदिर के कामकाज को आगे बढ़ाए। लेकिन सरकार के लिए उसकी यह कोशिश बहुत आसान नहीं होगी, क्योंकि 6 महीने पहले सरकार पर यह आरोप लग चुका है कि वह ब्रह्मा मंदिर के ट्रस्ट को अपने हाथों में लेकर उस पर आधिपत्य जमाना चाहती है, जिसका स्थानीय साधु संत और अखाड़ों ने जबरदस्त विरोध किया था। नतीजा सरकार को अपने कदम भी वापस खींचने पड़े थे। ऐसे में अब साधु संत भी यही चाहते हैं कि इस पूरे मसले पर सरकार की भूमिका हो, लेकिन सीमित मात्रा में। पुष्कर में महंत का पद किसे मिलेगा? ब्रह्मा जी का ऑफिशियल पुजारी कौन बनेगा? इस पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। प्रशासन भी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। देखिए, जो महंत का नॉमिनेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव डिसीजन है, जो कि जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा और पूरे नियम कायदे, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सभी का मत देखते हुए तीर्थराज पुष्कर और तीर्थ यात्रियों के इंटरेस्ट को सर्वोत्तम सबसे ऊपर रखते हुए एक पॉलिसी डिसीजन आराम से किया जाएगा। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं। पुष्कर में लोग शांति के लिए आते हैं, पुष्कर में लोग पीस के लिए आते हैं, लेकिन पुष्कर में अब ब्रह्मा जी के घर में ही बवाल मचा हुआ है। अब देखना होगा कि आखिर महंत पर छिड़ी महाभारत कब खत्म होती है। पुष्कर से केजे श्रीवत्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।